चेतावनी, स्टोरी लास्ट तक सुनना दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 17 व 18 साल का था दोस्तों, तो मैं स्कूल में नया एडमिशन लिया था। मैं बहुत खुश था दोस्तों। मेरे स्कूल में एक मैडम थी जिसका नाम प्रिया था। उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी और उसका उम्र 28, 29, 31 था दोस्तों। जब वो चलती थी तो सब लड़के उसके पीछे का दोनों तरबूज देखा करते थे। उसका पति पुलिस था जो घर से दूर जॉब करता था। मैं तो उस पर फिदा हो गया था। मैं जब उसे देखता था तो मेरा मन उसे टपाटप करने का करता था। पर मैं क्या करूँ दोस्तों, जब वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाने आती थी तो मैं उसे देखता ही रहता था और वो मेरी भावनाओं को समझ गई दोस्तों। एक दिन वो हमारे लेवल करा रही थी। उस दौरान जब वो पढ़ाते हुए पीछे आ रही थी तो मैं जानबूझकर उसके ऊपर गिर गया, जिसके कारण मेरा केला 7 इंच का हो गया उसी समय, और उसकी पपीता की छेद में धंस गया, जिससे वो बिल्कुल घबरा गई और एकदम से हट गई मुझे और घूर घूर के देखने लगी। मैं डर गया कि अब वो मुझे डांटेगी तो नहीं, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। मुझे पता लग गया कि इससे उसे भी थोड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि उसका पति काफ़ी दिनों बाद उससे मिलने आता था, जिसके कारण उसमें ठोकाई कमी जाग उठी होगी। मैंने उसी समय फैसले ले लिए कि इसे ठोकाई ज़रूर करूँगा मैं एक दिन। तो मैंने एक दिमाग लगाया जिससे मैं उसे आसानी से ठोकाई कर सकूं। मैंने उनसे ट्यूशन पढ़ने का बहाना बनाया और वो मुझे पढ़ाने के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं एक काम तो कर लिया, अब बाकी काम बाद में देखी जाएगी दोस्तों। मैं उसके घर पढ़ने पहुंचा तो वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी। मन तो कर रहा था कि उसे वहीं पकड़कर ठोकाई कर डालूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुड़ पा रही थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं सोची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और मुझे बैठने के लिए बोला। मैं उसे सब्जेक्ट प्रॉब्लम बताने लगा। जब वो पढ़ा रही थी तो मैं बस उसे ही देखे जा रहा था, जिससे उसे पता लग गया था। तब वो मुझसे पूछने लगी, विजय ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो मैंने कहा, मैम मैं देख रहा था कि आप मुझे बहुत सुंदर लग रही हो मैम। सच में दिल करता है कि आपको सब दिन देखता ही रहूं। और ना जाने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गया था दोस्तों। मैं डर गया कि कहीं मैडम बुरा ना मान जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो मुस्कुराने लगी और चाय बनाने के लिए कहकर वहाँ से चली गई दोस्तों। जब वो जा रही थी तो मैं उसके तरबूजों को हिलते हुए देखकर मेरा और केला एकदम खड़ा हो गया था। उसकी पपीता की छेद में लगता डाल ही दूं, लेकिन मैंने उस समय अपने ऊपर कंट्रोल किया। चाय बनाकर लाई और हम चाय पीने लगे। दोनों साथ में चाय पीते पीते उसके शरीर को देख रहा था। सोच रहा था कि इसका पपीता कैसा होगा। मुझे उस समय ठोकाई करने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। शाम के 6 बज गए थे और हम दोनों पढ़ते पढ़ते 2 से 3 घंटे हो गए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इसे ठोकाई करने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन ऊपर वाला भी यही चाहता था दोस्तों। मैं जैसे ही अपने घर के लिए जा रहा था तभी उस समय बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी और मेरा मैम घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे बस पकड़कर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं लेट हो रहा था। मैडम ने कहा, अगर बारिश नहीं रुकती तो तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। मैंने उनका बात एकदम से मान लिया और वहीं उनके घर रुक गया। मैं बहुत खुश था कि आज मौका है आज मैडम को ठुकाई करने का। उसी समय साला मेरा सर दर्द होने लगा तो मैंने मैम से सर दर्द की दवाई मांगी। मैडम ने मुझे दवाई दी और मैं दवाई खाकर लेट गया। मैडम थोड़ी देर में खाना लेकर आई और हम खाना खाकर हम दोनों टीवी देखने लगे। मैडम घर में अकेली थी और हम टीवी कमरे में ही देख रहे थे। 10 बजे टीवी देखने से मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सोच रहा था सर दर्द भी आज ही होना था जब इतना मौका हाथ से निकल रहा है। रात के करीब 11 व 12 बजे तब मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मैडम बिस्तर पर ही बगल में सोई है। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी और मैं सोचा अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना काम चालू कर दिया। मुझे डर बहुत लग रहा था लेकिन मैंने ठान ली थी कि आज नहीं तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं धीरे से मैडम की साल में चला गया। मैंने अपना केला निकाला जो एकदम केला खड़ा हो गया था। मैंने केला निकाल कर मैडम के दोनों तरबूजों के बीच में डाल दिया। देखने लगा कि मैडम क्या कहती है, लेकिन मैडम गहरी नींद का नाटक कर रही थी। पर क्या दोनों तरबूज थे, एकदम मुलायम, मज़ा आ गया था। फिर मैंने मैम की दोनों सेबों को पकड़ लिया और उन्हें मसलने लगा। थोड़ा पीछे होकर मैं मेरे केले को और अंदर अपनी तरबूजों को इधर उधर करने लगी। मैं समझ गया कि मैम अभी सोई नहीं है और कुछ देर में ही मैम ने मेरा केला पकड़ लिया। इशारा मिलते ही मैं एकदम तैयार था। मैंने फटाफट काम निपटाने की सोची और मैम की साड़ी खोलकर उनके तरबूजों में अपना केला डाल दिया। फिर मैंने अपने हाथ में केला लेकर अपनी दोनों तरबूजों के मुंह पर रखा और मैंने बिना कुछ सोचे केला दोनों तरबूज के मेल धकेल दिया।
फिर मैं जोर जोर से कूदने लगा। मैडम ने मेरे कान में कहा, धीरे करो, दर्द हो रही है। मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन शर्त रखी कि यह सब रोशनी में ही करूँगा। वो मान गई। मैम के कहने पर उस रात हमने कई बार ठुकाई किए। मैडम सुबह उठकर ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। सुबह जब मैडम नहा धोकर चाय बनाने लगी तो मैं उनकी मटकती तरबूजों को देखकर खुद संभल नहीं पाया और उनके किचन में ही उन्हें घोड़ी बनाकर पीछे से ठुकाई कर डाला। इसके बाद रोज हम ट्यूशन के बहाने ठुकाई करने लगे। दोस्तों पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये